हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि अपन ने जो पिछले टर्म तक अभी तक जो कवर किया है, फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन वो हमने सारा कवर किया है। तो उसमें अपने सेट और इससे रिलेवेंट ऑपरेशंस, रिलेशंस, फंक्शंस, उससे रिलेवेंट जो भी ऑपरेशंस थे वो सारे देखे। तो आपका जो फर्स्ट मिड टर्म है, फर्स्ट मिड टर्म में आपके बेसिकली जो चीज़ें हम जो कवर करेंगे उसमें एक तो फर्स्ट यूनिट और एक इसके अलावा रहेगी आपकी फर्स्ट यूनिट के अलावा रहेगी आपकी जो ग्राफ थ्योरी। मैं आपको बताऊं, देखिए, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं ग्राफ थ्योरी। तो आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी और फिफ्थ यूनिट है ना। तो फर्स्ट मिड टर्म जो है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट रहेगी। तो फर्स्ट यूनिट में जो भी और फिफ्थ यूनिट है उसमें है ग्राफ। ठीक है। तो ये आपके क्लियर रहना चाहिए कि मिड टर्म का सिलेबस क्या है, मिड टर्म में क्या क्या आएगा। तो हम ग्राफ जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपने जो ग्राफ है, ग्राफ से रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स हैं, ये आपने जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो भी टॉपिक कवर किए हैं उसमें ग्राफ भी एक पर्टिकुलर एक डेटा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है सब्जेक्ट कोमल पारिक। कोमल, आपने पढ़ा है ना डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, कौन सी सेमेस्टर में पढ़ा आपने? कोमल, आवाज आ रही है कोमल? कोमल पारिक, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने? देखिए, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर शायद आपके थर्ड जो सेमेस्टर था उसमें था शायद, मेरे हिसाब से थर्ड में ही था। वगीसा, वगीसा थर्ड सेमेस्टर में था डेटा स्ट्रक्चर आपके। यस सर। ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफी आपने देखा कि अलग अलग तरीके की डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी, तो उसमें ग्राफ इज ऑल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर। तो यू हैव नोन वेल नोन अबाउट दिस वर्ड, तो ग्राफ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं एक आपसे एक सिंपल क्वेरी पूछता हूँ। जैसे आपने ग्राफ के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, हालांकि ग्राफ के बारे में इसमें जो आपकी यूनिट है, फिफ्थ यूनिट ग्राफ थ्योरी, ग्राफ से रिलेवेंट ही सारी एक्टिविटीज हैं। तो आपने एक ट्री का डायग्राम भी देखा होगा और एक ग्राफ का डायग्राम भी देखा होगा। देखिए, जैसे कि ग्राफ और ट्री दोनों का डायग्राम देखा होगा आपने। तो मैं जैसे आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये देखिए, ये ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ग्राफ, ये ग्राफ दिख रहे हैं। ऐसे ही आपने ट्री का डायग्राम भी देखा होगा। तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली हमें ये बताना है कि मतलब ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड ग्राफ। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या कहेंगे, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से कह सकें कि क्या एक ट्री एक ग्राफ होता है क्या, या फिर एक ग्राफ एक ट्री होता है क्या। ये जो चीज है इसका आंसर मुझे कौन बताएगा। मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या एक ट्री एक ग्राफ है, या फिर एक ग्राफ एक ट्री है। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे भाई? क्या एक ट्री एक ग्राफ होता है, या फिर क्या एक ग्राफ एक ट्री होता है, या दोनों ही नहीं होते, या दोनों ही होते हैं? कोई नहीं बता सकता ये चीज। बहुत ही सिंपल चीज है। आपने पढ़ लिया है डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने उससे थोड़ा बहुत उससे रिलेवेंट कुछ चीजें पढ़ी होंगी। क्या कोई भी नहीं बता सकता? जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ, ये ग्राफ है। देखिए, ट्री कब होता है, ये जैसे ये है, ये ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ग्राफ है। ये ट्री कब होता, ये पर्टिकुलर ग्राफ ट्री कब होता। तो देखिए, ये ट्री जैसे इसके अंदर मान लो ये वाली एज है, ये पर्टिकुलर एज, ये एज नहीं होती।
तो ये ट्री होता। ये एज, अगर इस एज को अगर अपन हटा दें, इस एज को, पर्टिकुलर एज को, तो इस एज को अगर अपन हटा दें तो ये एज अगर नहीं हो तो इट विल बी ए ट्री, और ये एज है तो एक ग्राफ। तो ठीक है, ठीक है, ये महक ने आंसर दिया है इसमें, ये आधा आंसर सही है बिल्कुल। मतलब ट्री के बारे में तो बता दिया कि ट्री एक ग्राफ है, ये ठीक है, ये आधी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। ट्री एक ग्राफ होता है, वेरी गुड। कोई भी ट्री होता है वो एक ग्राफ होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, आप लोगों के बिल्कुल ये चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एवरी टाइम द ट्री जो होता है वो एक ग्राफ होता है। एक ग्राफ एक ट्री हो सकता है क्या? एक ग्राफ ट्री, ग्राफ कभी, ग्राफ जैसे कुछ कंडीशन में ट्री हो सकता है, लेकिन ग्राफ हमेशा ट्री नहीं होता है ना। तो ट्री हमेशा, ट्री है वो हमेशा ग्राफ होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है अभी मैं, चलो आप लोगों को अच्छा है, पता है कुछ चीजें। ठीक है, तो हम चालू करते हैं बेसिकली जो रूट्स है कि ग्राफ थ्योरी से रिलेवेंट जो भी चीजें हैं। तो ग्राफ कहाँ कहाँ काम में आता है, रियल टाइम एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ ग्राफ को हम काम में लेते हैं, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ से रिलेवेंट जो कंसेप्ट हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, उसके अंदर हम यूज में लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जैसे हम राउटर और जो स्विचेस यूज में लेते हैं, किस तरीके से हम किस पैटर्न में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दे आर वेरी 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 रिलेवेंट टू द ऑल द स्ट्रेटजी और द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ्स, है ना। तो ये जो रियल प्रैक्टिकल जो है वो, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम ग्राफ को काम में लेते हैं। या फिर आप थोड़ा सा अगर मतलब केमिस्ट्री की तरफ जाओ, तो जब भी कोई, जब दो दो कोई भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक ही है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग है, तो भी वहाँ पे हम ग्राफ्स जो है उनको उनको काम में लेके बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो यू हैव सीन सम ऑफ द, इन द 12th क्लास आपने कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनकी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं और क्या बनाते हैं। तो वी कैन आल्सो यूजिंग, वी कैन आल्सो वी कैन आल्सो यूज द ग्राफ to find out the to find out which to find out the difference between the two different compound which have the same molecular formulas, है ना, इस तरीके से। and if we are going to find out the shortest path problem, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, दो सिटी हैं उनके बीच में अगर हम गए, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम हो सकती है। सिंगल सोर्स का मतलब सोर्स एक ही है, मतलब आप कहें कि मुझे पता करना भीलवाड़ा से जयपुर की डिस्टेंस क्या है, तो यू कैन फाइंड आउट। भीलवाड़ा से जोधपुर की डिस्टेंस क्या है, यू कैन फाइंड आउट। भीलवाड़ा से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, यू कैन फाइंड आउट। भीलवाड़ा से मुंबई की डिस्टेंस क्या है, यू कैन फाइंड आउट। तो इसको सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम मीन सोर्स इज सेम, सोर्स सेम है। तो सिंगल सोर्स पाथ, मल्टी जो एक होता है, जैसे कि अगर सोर्स फिक्स है तो आपने जैसे भीलवाड़ा से फाइंड आउट की, ऐसे ही आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के अंदर बिटवीन सिटीज, जैसे कि और भी काफी सारे सिटीज के अंदर जैसे कि हम बात करें, अगर सोर्स फिक्स नहीं है तो आप जैसे गूगल जो मैप है, गूगल मैप पे जब भी आप जाते हैं, तो बेसिकली जब आप बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता करना हो कि भीलवाड़ा से जयपुर और जयपुर से भीलवाड़ा, तो आप दूसरी जगह भी वापस से रिटर्न, मतलब योर सोर्स इज नॉट फिक्स। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे कि मुंबई से जयपुर, जयपुर से मुंबई, या फिर आप मतलब लखनऊ से दिल्ली, इस तरीके से। तो आपका सोर्स अगर फिक्स नहीं है तो वो, तो उसको कहते हैं हम मल्टीपल सोर्स पाथ प्रॉब्लम। तो सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम तो वो होता है जिसका सोर्स फिक्स होता है। तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू द ग्राफ, ग्राफ के थ्रू, ये रियल टाइम एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं शेड्यूलिंग एग्जाम्स की, एग्जाम को शेड्यूल करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन शेड्यूल होंगे, किस तरीके से कौन से दिन क्या पेपर, और यू कैन यूज द डिफरेंट ग्राफिकल एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो उसके अंदर हम ग्राफ का यूज में लेते हैं। अगर आप जैसे कि असाइनिंग चैनल्स टू द टेलीविजन स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन के जो चैनल्स हैं उनको असाइन करना हो, उसमें हम ग्राफ को यूज में ले सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द रियल टाइम एप्लीकेशंस व्हिच वी कैन यूज इन द ग्राफ्स।
तो आपसे कभी पूछा जाए कि जो ग्राफ है उसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ग्राफ की रियल टाइम एप्लीकेशन है वो ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ग्राफ को हम कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर हम, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ ग्राफ को यूज में लेते हैं। तो ये सारे दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम लोग काफी सारी स्टडीज हम करते हैं ग्राफ से रिलेवेंट में, जैसे कि क्या ग्राफ डेफिनेशन, टाइप्स, टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशंस, सब ग्राफ, कनेक्टिविटी, हैमिल्टन यूलर जो डेफिनेशंस है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जिनको भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो सिंगल सोर्स, मल्टी सोर्स, है ना, अलग अलग सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम, मल्टी सोर्स पाथ प्रॉब्लम, प्लेनर ग्राफ, ग्राफ कलरिंग, आइसोमॉर्फिक ग्राफ, और ये काफी सारी चीजें हैं जो जो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब डेफिनेशन जो होती है ग्राफ की, तो कोई भी एक ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर दो चीजें बेसिकली होती हैं। एक तो होता है, इसको ग्राफ को डिनोट करते हैं जी इक्वल टू वी ई से, इस तरीके से जी इक्वल टू वी ई से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि एक ग्राफ है वो क्या होता है, इसके अंदर जो एक तो वर्टेक्स होते हैं और एक इसमें होता है एजेस, वी फॉर वर्टिसेस, ई फॉर एजेस। तो बी के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स इसके अंदर आएंगे, और ई फॉर एजेस, तो अलग अलग खूब सारे वर्टेक्स होंगे, तो वो तो वी इट इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ द ई फॉर एजेस। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज अप्रोच, इट इज द डेफिनेशन। तो जनरलाइजेशन ऑफ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ ए सेट ऑफ डॉट्स, लिंक्स और एजेस और आर्क्स। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ डॉट्स, लिंक्स, एजेस और आर्क्स, है ना, ये इसको से। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन भी है, और अगर हम इसको टेक्निकली कहेंगे तो टेक्निकली the graph g equal to v comma e, where consists set of vertex denoted by v is the set of vertex, and where e is the set of edges, इस तरीके से, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी जी भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप जब भी वी लिखेंगे तो सेट ऑफ वर्टेक्स आएगा, और वो पर्टिकुलर उस ग्राफ के लिए होगा, उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए उसको आप वी भी लिख सकते हैं, और इसको वीजी भी लिख सकते हैं। वीजी मतलब वर्टिसेस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ऐसे ही आप एजेस है उसको, जो सेट ऑफ एजेस है उसको ई भी लिख सकते हैं, या फिर ईजी भी लिख सकते हैं, या जी जी इज डिनोटेड फॉर द ग्राफ, ग्राफ के लिए। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जी इक्वल टू वी कोमा ई, देयर वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज द सेट ऑफ एजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्राफ, जैसे कि अलग अलग तरीके के ग्राफ हमने देखे हैं, काफी सारे ग्राफ हम स्टडीज करते हैं। तो ग्राफ के अंदर जैसे हमने काफी डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, और ये अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं डायरेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखिए, तो आपने एक चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, सेट, जैसे सेट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कुछ चीजें। डायरेक्टेड ग्राफ तो वो ग्राफ होता है जिसके अंदर डायरेक्शन दी हुई हो एज की, जैसे कि यहाँ पे दो दो वर्टेक्स हैं u और v, देयर इज द टू वर्टेक्स, वन वर्टेक्स इज u, सेकंड वर्टेक्स इज v। तो u और v दो वर्टेक्स हैं कोई भी। अब जो ये वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच जो एज है, इसके अंदर डायरेक्शन ये रही है, तो दिस पर्टिकुलर एज E1, अगर हम कह रहे हैं कि E1, ये एज है E1, तो E1 जो है वो होगी u कोमा v, ये u कोमा v। ठीक है, u कोमा v। अब आप इसको जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा ये बहुत अच्छे से, कि ये हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो ई इक्वल टू, या ई वन है, अगर उस एज को हम करें ई वन इक्वल टू और u कोमा वी, और ये ब्रैकेट। ठीक है, इसको अगर अपन क्या हम v कोमा u लिख सकते हैं भाई, v कोमा u, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या इसको, और ये इस तरीके से ब्रैकेट, क्या हम ये लिख सकते हैं, हम ये क्या क्या ये चीज हम लिख सकते हैं क्या? प्रिया जांगिड़, प्रिया, ये हम लिख सकते हैं इसके लिए, इस पर्टिकुलर एज के लिए
क्या इसको हमने जैसे u कोमा v लिखा है, इसको v कोमा u भी लिख सकते हैं क्या इसको? नो सर, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? वो डायरेक्टेड है इसलिए। नहीं, अगर ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा? वो ठीक है, सही कह रहे हो बिल्कुल आप, लेकिन अगर हमने ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रिया, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो हमने ये लिख दिया, वो तो ठीक है, आपने नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? स्नेहा पंवार बताएगी भी। स्नेहा पंवार, सर उसकी डायरेक्शन V2U शो होगा। इसकी डायरेक्शन V2U शो। वेरी गुड, बिकॉज हाँ ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है भाई। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट होता है, मैंने आपको बताया है पहले, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। अनऑर्डर, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर आपने जो पहले लिखा है वो जहां से चालू हो रही है, और ये है जहाँ पे डायरेक्शन जो जहां से जहां एज जा रही है वो है। तो आपने U to V लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये अगर आपने V कोमा U लिख दिया और ये ब्रैकेट लगाया आपने, तो इट विल बी मेंशन दैट योर एज विल बी फ्रॉम V to U। तो ये आपको इस तरीके से होता तब सही होता है, ये इस तरीके से। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डायरेक्शन होती है, तो एवरी टाइम इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर वर्टिसेस, देन वी शुड मेंशन इन द ऑर्डर्ड वे। ये आप हमेशा बताएंगे। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडायरेक्टेड, if we are talking about the undirected, then there will be the no direction for the edge. Means if there are two, if there are two vertices like U and V, then you can you can say that it is from V to U, or you can also say that it is from V to U। तो आप ये U से V भी है, V से U भी है, दोनों तरफ है, आप इसको ये कह सकते हैं। तो आप जो अनडायरेक्टेड पेयर है उसको इस ब्रैकेट से मेंशन करेंगे हमेशा। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनडायरेक्टेड पेयर। तो जो अनडायरेक्टेड पेयर है उसको आप इस ब्रैकेट से करेंगे, और डायरेक्टेड पेयर है उसको आप इस ब्रैकेट से करेंगे। ये आप हमेशा याद रखें। तो बेसिकली इन द अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर वी आर डिसरिगार्डिंग एनी सेंस ऑफ द डायरेक्शन and treat the both the vertices interchangeably। Means we can change the vertices, either we can replace the vertex U from V and V from U। आप इसको इसकी जगह भी ले जा सकते हैं, इसको इसकी जगह भी ले जा सकते हैं, बट इन द डायरेक्टेड ग्राफ यू कांट डू इट, है ना। तो ये दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है। अब देखिए आप, जो लूप लूप क्या होता है? लूप बेसिकली जो लूप होता है वो, जैसे कि आपने इस तरीके से देखा होगा, ये जो लूप है, तो लूप के अंदर जैसे कि पर्टिकुलर ये वर्टेक्स है, जो आप कह रहे हैं इसको यू जो वर्टेक्स है उसके अंदर, अब ये अगर कोई एज है, एज, ये पर्टिकुलर एज है, वो पर्टिकुलर एज अगर उस वर्टेक्स से उसी पे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड द लूप। तो ए लूप इज एन एज whose end points are equal। मतलब उसका जो लूप होगी, जाहिर सी बात है, तो उसका जो एंड पॉइंट है वो इक्वल होगा, मतलब जहाँ से चालू हो रही है और वो जो खत्म हो रही है वो वहीं पे है ना। तो एन एजेज ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द लूप, है ना। तो इसको अलग अलग तरीके से, जैसे इसको अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें, उसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड के लिए आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि वो जो ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, यू कैन यूज द पर्टिकुलर, यू कैन आल्सो यूज फॉर द पर्टिकुलर ब्रैकेट, है ना। एंड इफ यू आर यूजिंग द मल्टीपल एज, तो ये तो जैसे कि लूप हो गया। लूप अगर मल्टीपल एज की अगर हम बात करें, मल्टीपल एज क्या होता है? तो इफ टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग द सेम पेयर ऑफ द वर्टिसेस, तो मतलब कोई भी जैसे दो कोई वर्टेक्स है, और उन दोनों वर्टेक्स को अगर हम बात करें कि जैसे कि एक से ज्यादा उसके अंदर एजेस जा रही हूँ, मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा का मतलब दो, कम से कम मिनिमम दो।
तो आप यहाँ कहें 2 जा रही हो तो 2 से ज्यादा 3 भी जा सकती हैं, 4 भी जा सकती हैं, तो यू कैन से 2 और मोर, 2 और मोर, तो एक से ज्यादा होना चाहिए, तो मोर देन 1, तो 2 और मोर एजेस जॉइनिंग द सेम पेयर ऑफ द वर्टिसेस। तो अगर सेम पेयर को मतलब ज्वाइन करें तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल एजेस, ठीक है। तो मल्टीपल एजेस का जैसे हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी आगे, मैं आपको बता दूंगा दिस इज द कि मल्टीपल एजेस किस तरीके से होती है, ठीक है। तो जो देखिए, अब जो सिंपल जो अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है, ये तो अभी अपन ने जैसे कि उसके अंदर देखा कि भाई ये सिंपल जो चीजें हैं हमने कि ये डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो डायरेक्टेड जो एज है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अनडायरेक्टेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, फिर लूप कैसे होती है, मल्टीपल एज क्या होती है, सब कुछ। अब हम कहते हैं कि जो अलग अलग टाइप्स के ग्राफ होते हैं, जैसे कि जैसे सिंपल या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, मल्टी ग्राफ हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वेटेड ग्राफ भी होता है ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेटेड ग्राफ यू कैन आल्सो यूज द वेटेड ग्राफ। अगर वेटेड ग्राफ यहाँ दिखता है ये इस तरीके से, ये जैसे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेटेड ग्राफ, है ना। तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा वेटेड ग्राफ क्या होता है, वो भी आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे उसको, है ना। इसमें अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपल जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, तो बेसिकली जो सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द वी वर्टेक्स, जिसके अंदर जो अलग अलग तरीके के वर्टेक्स होते हैं और उनकी जो एजेस होती है, उन जैसे कि हमने देखा कि उनकी एज जो है, जैसे ये एज है, ये एज है, ये एज है, इन एजेस के अंदर जैसे कि जो पर्टिकुलर एज है उन पर्टिकुलर एजेस का कोई डायरेक्शन नहीं है, सो दिस इज बेसिकली द अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो a non-empty set of vertices and e set of unordered pair of distinct element of the V called the edges, जिनको हम edges कहते हैं, ये edges सारी की सारी। तो जब भी if we are representing this particular undirected graph, तो आप जब भी हम कहेंगे G, तो G इक्वल टू V कोमा E या G V E, तो जब भी हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने वर्टेक्स है, U है, V है और W है, U V और W, इस तरीके से। और जो एजेस है तो यू वी डब्ल्यू ये है, और एजेस है तो एजेस की बात अपन करें तो एज कौन कौन सी है, एक तो ये है यू से वी तक, तो यू से वी तक, एक है यू से वी, वी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से वी, इस तरीके से। तो यू से वी, वी से डब्ल्यू और ये यू से डब्ल्यू, तो ये तीनों एजेस हैं। ये जो अंदर जो एजेस के अंदर जो हमने जो ये दिया हुआ है पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो दिस इज फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये आपको पता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट द अनडायरेक्टेड ग्राफ एजेस, तो इस तरीके से एज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल ग्राफ भी इसी को बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो से द सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए मल्टी ग्राफ की बात करते हैं। मल्टी ग्राफ की जब भी हम बात करते हैं तो मल्टी ग्राफ जो है उसके अंदर देखिए अभी अपन जो मल्टी जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे कि लूप्स की और उनकी जो बात करते थे, तो जो मल्टीपल एजेस जिनकी हम बात कर रहे थे वो देखिए इसके अंदर आपको दिखेंगे मल्टी ग्राफ के अंदर। दिस इज द जो मल्टीपल एजेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एजेस, ये इस तरीके से। तो इफ द टू एजेस आर ज्वाइनिंग, दो कोई भी एजेस है वो ज्वाइन कर लिए यू और वी, तो दो वर्टेक्स हैं, इनके अंदर दो एजेस हैं, एक तो E1 एज है और एक E2 एज। अगर दो कोई वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है तो दोनों एजेस दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज द मल्टीपल एजेस, इनको मल्टीपल एजेस कहेंगे। तो मल्टीपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर की मल्टीपल एजेस हो, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस कोई भी एक ग्राफ है जिसके अंदर मल्टीपल एजेस हो, तो यू कैन से दिस इज द मल्टी ग्राफ, ठीक है। So this is the definition of the multi-graph. So, the edges E1 and E2 are called multiple edges or the parallel edges, ठीक है। तो F(E1) equal to F(E2), इसका मतलब ये है कि जो F(E1) और F(E2) ये दोनों इक्वल है, मतलब कि इन दोनों का जैसे कि एक ही इन दोनों का रिजल्ट्स मिलता है। तो दिस इज बेसिकली द मल्टीपल एजेस, एंड इफ ए ग्राफ इज कंसिस्टिंग द मल्टीपल एज, देन इट विल बी द मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो जो वर्टेक्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो जब हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स तीन वर्टेक्स हैं, U
V और W, तो ये वर्टेक्स, तो ये सेट ऑफ वर्टेक्स। और एजेस कौन कौन सी है, तो एजेस के अंदर आ गया E1, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो आप E1 को भी आप लिख सकते हैं, यू कैन रीडिफाइन द E1 इक्वल टू U कोमा V, सेम उसी तरीके से E2 इक्वल टू U कोमा V और E3 इक्वल टू V कोमा W, और आप जो ब्रैकेट है वो ये वाला काम में ले लेंगे, सिंपल ब्रैकेट आप काम में लेंगे, ठीक है, इसमें अनऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ की, कि डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो क्या चीज होती है। तो डायरेक्टेड ग्राफ जैसे डायरेक्टेड जो एज है, तो जो जिसके अंदर जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड एज होगी, वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। तो जैसे कि आप ये जो पर्टिकुलर, जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो हर एज है उसकी डायरेक्शन दी हुई, जैसे यू से वी की तरफ है, ये वी से डब्ल्यू की तरफ है, ये डब्ल्यू से यू की तरफ है, तो ये दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर कोई भी ग्राफ है इसके अंदर जो एजेस है, पर्टिकुलर एजेस है सम डायरेक्शन, इट विल बी द डायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ होगा वो हमेशा। तो ये जो पर्टिकुलर जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर आपने जो डायरेक्शन दी हुई है, तो अब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए आप जी वी ई, आपने जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इसमें वर्टेक्स तो आपने सेम वही यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू, कोई भी 3 वर्टेक्स है, लेकिन जैसे आपने जब भी एजेस को रिप्रेजेंट करने लगे तो सेम ऑर्डर्ड पेयर, ये देखिए इसके अंदर देखिए जो एजेस को यू कोमा वी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, यू से वी की तरफ, ये है V कोमा W, ये V से W की तरफ, ये है W कोमा U, W से U की तरफ। तो दिस इज बेसिकली द डायरेक्टेड ग्राफ। तो एज है उसकी डायरेक्शन दी हुई है, दिस इज द ऑर्डर्ड एज, ऑर्डर्ड पेयर इसको हम बोल रहे हैं। तो इससे वी कैन से दैट दिस इज फॉर द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर जो वर्टेक्स और एजेस होती है दैट आर द ऑर्डर, दैट कंसिस्ट सम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वर्टेक्स, है ना। तो जिसके अंदर जो एजेस होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें मल्टीग्राफ जो है, अगर वो डायरेक्टेड हो तो मल्टीग्राफ भी डायरेक्टेड हो सकता है। तो मल्टीग्राफ के अंदर जैसे कि हमने सेम वही बात की थी कि मल्टीग्राफ के अंदर अगर दो कोई भी जो ज्वाइनिंग होती है, दो कोई भी वर्टेक्स की दे यू और वी, अगर उनके अंदर भी डायरेक्शन दी हुई है तो दिस इज बेसिकली द डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। जैसे हमने जो पहले वाला एग्जांपल देखा था, देखिए इसके अंदर दोनों में, इस मल्टीग्राफ के अंदर डायरेक्शन नहीं दी है, तो दिस इज द अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ। जो ये हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो है डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। तो मल्टीग्राफ क्या होगा, पहली बात मल्टीग्राफ का मतलब है कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में जो 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 दो एजेस होती हैं वो होनी चाहिए, तो दो एजेस होंगी वो मल्टीग्राफ होगा। दो एजेस जो होंगी उनके अंदर भी जो डायरेक्शन का जरूर हमेशा याद रखिएगा आप, डायरेक्शन जो है वो उसी तरीके से होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो U और V है, U और V इनके बीच में देखिए दो एजेस है E1 और E2। अब ये इट में भी पॉसिबल कि इसका अलग E1 का वेट अलग होगा, E2 का वेट अलग होगा, मतलब ये 10 किलोमीटर में हो सकता है, मतलब E1 E2 अलग अलग जो एजेस हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, फिर ये इसमें एक लूप भी दिया हुआ है, इट में भी पॉसिबल दैट देयर में बी सम ऑफ द लूप्स। तो इसके अंदर डायरेक्टली E4 का है, इसका सेल्फ लूप भी दिया हुआ है ना। तो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर कोई भी मल्टीग्राफ है, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है, तो अगर मल्टीग्राफ के अंदर डायरेक्शन दी हुई है तो इट विल बी द डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, और वरना सिंपल होगा तो अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ, ठीक है। इसमें एक ग्राफ हम जो हमने मिस किया है वो मैं आपको बताता हूँ, एक वेटेड ग्राफ भी होता है, जो वेटेड ग्राफ हम जिसको बोलते हैं। तो देखिए वेटेड ग्राफ जो होता है उसके अंदर अगर हमने कोई भी जो ये पर्टिकुलर, जैसे कि U से V के बीच में जैसे ये एज है, इसका वेट दिया हुआ हो, वेट मतलब उसके अंदर वेट इन द सेंस ऑफ द किलोमीटर, वेट इन द सेंस ऑफ द सेंटीमीटर, वेट इन द सेंस ऑफ द मीटर, किसी भी में। तो वेट अगर दिया हो या फिर डिस्टेंस दी होगी, U से V तक जाने में 10 किलोमीटर लगते हैं, या U से V के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो डायरेक्टेड में भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो अगर इनके बीच में, अगर मान लो हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, कोई भी ग्राफ के अंदर, सिंपल ग्राफ के अंदर भी अगर जो एजेस हैं उनका अगर वेट दिया हो, जैसे U से V के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की, तो आप 10 किया हम यहाँ पर सिंपल 10। V से W के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर,
और U से W के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो जो ये जो एजेज है U से V की 10 किलोमीटर, ये V से W, ये एज, इसका एज 3, और U से W या W से U एक ही बात है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ये 5। तो दिस इज द वेट ऑफ द एज, वेट है इसको। तो दिस ग्राफ, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ, इसको हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वेटेड ग्राफ क्या होगा। अगर कोई पर्टिकुलर एजेस का वेट अगर दिया हुआ है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द वेटेड ग्राफ, तो इसको हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। तो आपको इन सब के बीच में जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और जो मल्टी ग्राफ है, तो मल्टी ग्राफ भी दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड इस तरीके से है ना। तो दीज आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ सिंपल चीजें हैं, जैसे सिंपल जो ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, उसको जो सिंपल ग्राफ हम उसको जो अनडायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एजेस होती हैं वो अनडायरेक्टेड होती हैं, तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है एजेस की। तो क्या इसके अंदर मल्टीपल एजेस अलाउड है? तो सिंपल ग्राफ जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर जो मल्टीपल एजेस नहीं होती हैं, ठीक है। लूप अलाउड है तो उसके अंदर लूप भी नहीं होती है सिंपल ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आप उसको सिंपल ग्राफ कहेंगे। इसी तरीके से जब अगर हम बात करते हैं कि मल्टी ग्राफ की बात करते हैं, तो मल्टी ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी, जो मल्टी ग्राफ जो है सिंपल, तो ये अनडायरेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आप मल्टीपल एजेस होती है, तो मल्टी ग्राफ है तो मल्टीपल एजेस होंगी बिल्कुल। क्या आप इसके अंदर लूप हो सकती हैं? तो लूप इसके अंदर नहीं होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या एज की डायरेक्शन होगी, तो हाँ, दिस विल बी द डायरेक्टेड, तो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या मल्टीपल एजेस होंगी? नहीं, इट विल नॉट अलाउ द मल्टीपल एजेस। अगर मल्टीपल एजेस भी तो इट विल बी द मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो क्या लूप इसके अंदर ले सकते हैं? तो देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है ना, उसके अंदर आप ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि आप उसके अंदर लूप ले सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर लूप अलाउड होता है, लूप उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जबकि जो सिंपल ग्राफ होता है उसके अंदर हम लूप वगैरह काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो उसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये हम इसमें काम में ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ की, तो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ मतलब डायरेक्टेड भी होगा, मल्टीपल एजेस भी होंगी और लूप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक, ठीक। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो जो टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से अलग अलग तरीके की, कौन कौन से किस किस तरीके के ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स के अंदर क्या क्या जो टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे ये आपको पता होने चाहिए। इनके एग्जांपल्स वगैरह आपको देखने में। अब इसके अंदर कुछ जो बाकी जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, तो देखिए मैं आपको एक दो कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। जैसे कि जो बेसिकली जो जैसे कि हम करते हैं कि U और V कोई भी दो ग्राफ है, इनको हम कहेंगे एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट वर्टिसेस, इन दोनों को। तो इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, सो दिस इज द बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ टर्मिनोलॉजीज। तो U और V है, तो U और V जो है, तो इन दोनों के बीच में ये एक एज है, इसको हम E1 भी कह सकते हैं। तो जो ये U और V जो है, जो वर्टेक्स, सॉरी, जो हाँ वर्टिसेस हैं U और V, इन दोनों को हम एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट वर्टेक्स, इस तरीके से। तो if U comma V is an edge, E is the call incident, E is the call incident with U, ठीक है। तो E जो है, जैसे U और V जो है वो ये एज है, तो E इज कॉल्ड इंसिडेंट विथ U एंड V। तो जो एज है उसको इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट विथ U एंड V। एंड U एंड V आर कॉल्ड एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट कहते हैं इनको कि भाई एंड पॉइंट का मतलब है कि ये यहाँ से लेके चालू हो गए यहाँ पे, यहाँ से लेके चालू हो गए यहाँ पे। तो आप कोई सा किसी भी अनऑर्डर्ड है तो कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट का मतलब वो पर्टिकुलर एज हो गई, और एंड पॉइंट का मतलब है वो वर्टेक्स हो गए। बस इसका मतलब ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिग्री कोई भी वर्टेक्स के, जो कोई भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसको आप इस तरीके से DZ और वर्टेक्स V ये भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ DZV, DZK, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ ना, तो ये अलग अलग, ये DZV यानी कि वर्टेक्स V की डिग्री, वर्टेक्स K की डिग्री, इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है।
तो कोई भी एक वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री कोई भी वर्टेक्स की होती है, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर वर्टेक्स की जो डिग्री की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो अब आप जैसे इसके ऊपर यू है, यू इसकी डिग्री की बात करें आप, तो यू की डिग्री, तो इससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, तो वो उसकी डिग्री हो गई। तो शिवांशी शिवांशी यू की डिग्री क्या होगी, इससे कितनी एजेस कनेक्टेड है, 2. 2। तो डिग्री ऑफ यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और डिग्री ऑफ डब्ल्यू, डिग्री ऑफ डब्ल्यू और डिग्री ऑफ वी, तो डिग्री ऑफ डब्ल्यू क्या है भाई, सर 1 होगी. 1, और वी की भी 1 है सेम, क्योंकि एक एक एज से एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो वी कैन फाइंड आउट द डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स इज द डिग्री, ठीक है। तो एक चीज और है, ए लूप कंट्रीब्यूट ट्वाइस टू द डिग्री, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। जब आपके अगर कोई लूप दिया हुआ हो, जैसे कि हालांकि अभी इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन अगर लूप दिया हुआ हो, तो लूप अगर यहाँ से मान लो कोई लूप होगा, अगर लूप हुआ तो जाहिर सी बात है एक और वर्टेक्स आ गया, दूसरा वर्टेक्स आ गया, तो दूसरा वर्टेक्स आ गया तो वो भी डिग्री के अंदर हमेशा काउंट होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि वो उसके अंदर जो कि काउंट होता है हमेशा, तो ट्वाइस काउंट होता है वो हमेशा, है ना, ये चीज याद रखेंगे। तो उसको हम 2 बार काउंट करते हैं, ट्वाइस, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे आगे किस तरीके से होता है, ठीक है। एक आप लोग जो भी जैसे कि कभी भी क्लास के अंदर कनेक्टेड हो, तो आप अपने नाम से कनेक्टेड हो, ये प्रॉपर तरीके से आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। ये ये कौन है, ध्रुव है क्या, ध्रुव, ध्रुवी माहेश्वरी, ध्रुवी, तो ध्रुवी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ना। जब भी आप कोई भी क्लास में कनेक्टेड हो, तो प्रॉपर नाम से कनेक्टेड होंगे हमेशा, ठीक है। आप किसी और के नाम से या किसी और की आईडी से भी कनेक्ट नहीं हो, प्रॉपर अपने नाम से कनेक्ट हो गई, है ना, ठीक है। तो हाँ ठीक, हाँ हाँ हाँ, देखिए तो बेसिकली तो ये जो डिग्रीज हैं, ये डिग्रीज क्या होती है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं के की डिग्री की, कि के की डिग्री क्या है। तो के की डिग्री जो है वो महक बताएगी। महक, महक व्हाट इज द डिग्री ऑफ के, 0 sir. 0, वेरी गुड, क्योंकि कोई एज है ही नहीं कनेक्टेड। तो देखिए आप, जो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। तो जैसे कि जो डिग्री वी है उसकी 1 है, डब्ल्यू है उसकी 1 है ना, तो इट विल कॉल द पेंडेंट वर्टेक्स। हम बात करते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, जिसकी डिग्री 0 होती है। तो जिसकी डिग्री 0 है, जैसे कि के इज द आइसोलेटेड वर्टेक्स, तो ये आप हमेशा याद रखें। कई बार लोग क्या है कि जल्दबाजी में ऐसा बताए थे कि वी है और डब्ल्यू ये है, तो ये पेंडेंट वर्टेक्स है, पेंडेंट वर्टेक्स है। इनका आप नाम हमेशा याद रखेंगे, कि टेक्निकल टर्म्स है वो जो मैं बता रहा हूँ। तो दीज आर द पेंडेंट वर्टेक्स, और के है इट इज द आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स इसकी डिग्री 0 हो, पेंडेंट वर्टेक्स इसकी डिग्री 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है तो आप देख ही चुके हैं, कि जैसे वर्टेक्स हैं तो वर्टेक्स यू है, वी है, डब्ल्यू है, इसी तरीके से यू वी डब्ल्यू। जो एजेस हैं वो कौन कौन सी है, तो एज है यू से वी, यू से डब्ल्यू, डायरेक्शन तो कोई भी नहीं है। सो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सॉरी अनडायरेक्टेड है, तो यू डब्ल्यू और यू से वी, तो आप इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आपने कहा डिग्री ऑफ यू इज 2, डिग्री ऑफ वी इज 1, डिग्री ऑफ डब्ल्यू इज 1 एंड डिग्री ऑफ के इज 0, ठीक है। और W एंड V आर पेंडेंट एंड K इज द आइसोलेटेड। तो ये आपको क्लियर हो गया कि भाई कौन सा है वो जो पेंडेंट वर्टेक्स कौन से और आइसोलेटेड वर्टेक्स कौन से, ठीक है। तो ये अपन जो ग्राफ्स जो है उसको अपन और आगे डिस्कस करेंगे, ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आपका जो मिड टर्म होगा उसके अंदर 2 यूनिट आएंगी आपके, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ वाली जो यूनिट है वो आपकी सबसे लास्ट यूनिट है ना, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अभी आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे।
and now you can leave the class after marking your attendance.